इस बीच चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया। यह दावा चीन के मीडिया ने किया। वहां के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक तस्वीर के जरिए यह दावा किया। दावा ऐसे समय किया गया जब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन जंग के मुहाने पर खड़े हैं और किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है, जिसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जंग की सुनामी आ जाएगी, जिसमें दो महाशक्तियों की सेनाओं का आमना सामना हो सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका ने लगातार ये संकेत दिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का नया दावा भी उन संकेतों में एक है, क्योंकि दावा किया गया कि चीन की सेना में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम का नया बेड़ा शामिल किया गया, जो चीन को हवाई हमलों, खासकर ड्रोन अटैक से बचाएंगे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया का हर देश इस बात को समझ चुका है कि ड्रोन भी एक खतरनाक हथियार है, जो किसी मिसाइल जितना ही भयंकर हमला कर सकता है और दुश्मन को मजा चखा सकता है। चीन के मीडिया ने उसी खतरे का जिक्र किया और दावा किया कि चीन की सीमाओं पर बहुत जल्द एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तैयार हो जाएंगे, जो दुश्मन के हवाई हमलों से उसे बचाएंगे, खासकर ड्रोन से। चीन ने अपनी सेना में जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल किए, उनमें मिसाइल लॉन्चर और रेडार सिस्टम लगे हैं, जो किसी भी ड्रोन, लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर को 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में आते ही पहचान जाएंगे और हवा में ही उनका काम तमाम कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह कि ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम झुंड में आ रहे ड्रोन को भी खत्म कर सकते हैं। यानी चीन ने ड्रोन अटैक से बचने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले कुछ समय से छोटे छोटे ड्रोन ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जो आत्मघाती भी हो सकते हैं। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हुए ईरान के आत्मघाती ड्रोन इसकी जीती जागती मिसाल हैं। क्योंकि यूक्रेन ने सोचा भी नहीं होगा कि छोटा सा ड्रोन उसकी राजधानी कीव में मौत का खेल खेलेगा। चीन ने उसी से सबक लिया और ड्रोन अटैक से बचने की प्लानिंग की। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने उसकी सेना में शामिल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की ज्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका इससे चौकन्ना हो जाएगा और उसके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि चीन जानता है कि उसकी छोटी सी चूक उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी छोटे मोटे दुश्मन से नहीं बल्कि अमेरिका से, जो अगर अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो चुटकियों में चीन का घमंड चकनाचूर कर सकता है। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जमीन खिसकने से एक बड़ा हादसा हो गया। वहां जमीन खिसकने के बाद पहाड़ का एक हिस्सा ढहकर रास्ते पर आ गया, जिसके मलबे में करीब 20 ट्रक दब गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। यह हादसा अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तोरखम इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक जिस सड़क पर हादसा हुआ वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का अहम रास्ता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन जंग लड़ रहे अपने सैनिकों से मिलने खरसोन पहुंचे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि इसके बाद रूसी सेना की तरफ से भीषण हमले किए गए, जिनमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने खरसोन में एक रूसी सैन्य अड्डे का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। बताया गया कि इस दौरे के दौरान पुतिन अपने वायुसेना के कमांडरों से भी मिले। खरसोन यूक्रेन का वही इलाका है जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसने पुतिन की फौज को पीछे धकेलकर खरसोन के ज्यादातर हिस्सों को वापस छीन लिया। बताया गया कि खरसोन के जिन हिस्सों पर अभी रूसी सेना का कब्जा है, पुतिन वहीं पहुंचे थे। लेकिन यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन के वहां से निकलते ही रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों में बम बरसाए। बताया गया कि इसके बाद यूक्रेन ने भी हमले तेज कर दिए ताकि रूसी फौज को सबक सिखाया जा सके। इतना ही नहीं, पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन अब खरसोन में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों में बड़े हमले की तैयारी में जुट गया। बताया जा रहा है कि वो खरसोन में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, ताकि रूसी फौज पर ऐसे भीषण हमले किए जाएं कि वो पूरे खरसोन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि खरसोन की लड़ाई अब यूक्रेन के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आरोप है कि पुतिन की फौज आम लोगों पर हमले कर रही है। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन ने भी अब आर पार की जंग लड़ने का मन बना लिया।